हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोगों का जो ये सीरीज चल रहा है सॉइल इरोजन का, इसके पहले 4 सीरीज हो गई हैं। सॉइल इरोजन के 4 पार्ट हो गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरे में वाटर इरोजन बताया था, तीसरे में विंड इरोजन बताया था और चौथे में यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहले सभी लोग सारे जो पार्ट पढ़ाए गए हैं उसको देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा आज का 5वां लेक्चर है वह है कंट्रोल मेजर पर। सपोज करिए सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम लोग नए वीडियो आप लोगों के लिए डालें तो आप लोग जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर का मतलब होता है कि हम इसका सॉइल इरोजन का कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है सॉइल इरोजन का कंट्रोल करने के लिए 3 विधियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं। 3 तरह से हम लोग सॉइल इरोजन का कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें अगर देखा जाए पहला कौन सा है, सॉइल इरोजन का कंट्रोल हम सबसे पहले कर सकते हैं एग्रोनॉमिकल मेथड से। एग्रोनॉमिकल मेथड। दूसरा जो तरीका है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड से कर सकते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अपना करके भी हम लोग इसका इरोजन का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल मेजर, या इसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग मेजर। तो इस तरह से सॉइल इरोजन को हम लोग 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्या है एग्रोनॉमिकल मेजर, दूसरा क्या है सॉइल कंजर्वेशन मेजर, तीसरा क्या है मैकेनिकल मेजर, या इसको हम इंजीनियरिंग मेजर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा आता है, कंपटीशन में आता रहता है, आप लोग जनरली उसको गलत करके आते हैं। देखिए एग्रोनॉमिकल मेथड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब लैंड स्लोप लेस देन 2% हो। यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लैंड स्लोप लेस देन 2% होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एग्रोनॉमिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब लैंड स्लोप 2 से 4% हो, जब लैंड स्लोप 2 से 4% होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। व्हेन लैंड स्लोप इज अबाउट बिटवीन 2 to 4%, देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कंट्रोल मेजर इज यूज्ड, एंड व्हेन लैंड स्लोप लेस देन 2%, देन एग्रोनॉमिकल मेथड इज यूज्ड फॉर कंट्रोल मेजर ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली यही पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद आपको मालूम है जब 2% से ज़्यादा स्लोप होता है तो हम जनरली मैकेनिकल या इंजीनियरिंग मेथड का प्रयोग करते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे जो फैक्ट आपको दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें लिखा है कि हम किसको कंट्रोल कैसे करें। बहुत सारे टेक्निक ऐसे हैं जो आम किसान नहीं कर सकता है। आम किसान के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि उसके लिए क्या करना है, आप अपने लैंड की लेवलिंग करवा दीजिए। लैंड लेवलिंग अगर करवाते हैं तो जो वाटर का फ्लो है, रन ऑफ है, वो क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण मृदा का कटाव कम होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके अलावा आप इन सब टेक्निक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी मृदा लॉस को कम करने के लिए। आप लोगों को पता है 1 इंच सॉइल बनने के लिए लगभग 1000 वर्ष लग जाता है। मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल इज टेकन अबाउट 1000 ईयर। लेकिन 1 इंच सॉइल को इरोजन होने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लग सकता। तो आप सोचिए 1000 साल में बनी जो सॉइल है वो 1 सेकंड में अगर बह जाती है तो कितना नुकसान होता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सॉइल के अपर सरफेस पे ही होते हैं। और सॉइल इरोजन में सॉइल का अपर सरफेस ही लॉस होता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं एग्रोनॉमिकल मेथड। तो एग्रोनॉमिकल मेथड में आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप एंड दियर वैरायटीज। ग्रोइंग
सुटेबल क्रॉप एंड दियर वैरायटीज, मतलब आप ऐसी फसल उगाइए जो उस प्रॉपर जहाँ पर इरोजन हो रहा है उस क्षेत्र के लिए सुटेबल हो, उससे इरोजन कम होगा। इसमें आप कवर क्रॉप भी उगा सकते हैं। उसके बाद अब वेल मैनेज्ड इरिगेशन मेथड मीन्स इरिगेशन देने का जो तरीका है और कितना मात्रा में पानी दिया जाए, उन सब का बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, इससे भी सॉइल इरोजन कम होता है। और अगला लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स अप्लाइड बिफोर सोइंग द क्रॉप्स एंड फर्टिलाइजर अप्लाइड आफ्टर सोइंग द क्रॉप इन वेल मैनेज्ड सॉइल। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अपने खेत में जो आप ऑर्गेनिक मैन्यूर डाल रहे हैं उसका वेल मैनेज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, आपको ऑर्गेनिक खाद डालनी है, आपने खेत में डाल के आए, उसके बाद 15-20 दिन के बाद उसका इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो इस तरह से भी नहीं होगा। अगला इनकॉर्पोरेट ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्यूर्स, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्यूर्स। तो इस तरह से क्या है, एग्रोनॉमिकल प्रोसेस को हम करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रोनॉमिकल मेथड में हम और क्या यूज कर सकते हैं। जो हमारा एग्रोनॉमिकल मेथड है इसमें इरिगेशन और साथ साथ में जो प्लांट का पॉपुलेशन है उसको भी बढ़ाकर हम एग्रोनॉमिकल मेजर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सॉइल कंजर्वेशन मेथड। सॉइल कंजर्वेशन मेथड में हम 2 से 4% का, जब हमारा स्लोप लैंड का स्लोप 2 से 4% होता है तो हम वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अपनाते हैं। इसमें आपको क्या है, 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग इस बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक में। पहला है स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक पूछा था कि अगर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि फसलों को एक पट्टी के रूप में खेती करना। जब फसलों की पट्टी के रूप में खेती करते हैं तो इसमें हम 2 तरह की फसल लेते हैं, एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप लेते हैं, दूसरा इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप लेते हैं। देखिए बात यह है कि सपोज करिए अगर आपको ये कहा जाए कि मूंग जो है इरोजन को कम करती है, मीन्स मूंग क्या है, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप है, तो हम मूंग की खेती क्यों ना करें, हम क्यों मक्के की खेती करें, ज्वार की खेती करें, क्यों हम मूंग की खेती क्यों ना करें जिससे हमारा सॉइल बचा रहेगा। लेकिन आपको दूसरा एक चीज़ और है ना कि फूड के लिए जो सोर्स है, एनर्जी का जो मुख्य स्रोत होते हैं वो सीरियल्स होते हैं। तो दलहनों के साथ साथ सीरियल्स का उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए हम अब सीरियल्स का उत्पादन करेंगे तो इरोजन बढ़ेगा, इरोजन अगर बढ़ेगा तो मिट्टी का लॉस तो होगा। तो उसको हम दोनों को एक साथ बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिप फॉर्म में खेती करते हैं। एक पतला सा जो रो है वो हम किसकी करते हैं, क्या कहते हैं, इरोजन परमिटिंग क्रॉप की लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रिप है वो हम क्या करते हैं, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप की लगाते हैं। यहाँ पे हम बाय एग्जांपल आपको बता रहे हैं। सपोज करिए आपका एक फील्ड है इस तरह से, इसमें आप एक स्ट्रिप जो है, सबसे पहला जो स्ट्रिप होगा इरोजन परमिटिंग क्रॉप का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रिप है इरोजन रेजिस्टिंग का हो गया, फिर तीसरा स्ट्रिप क्या है, फिर से इरोजन परमिटिंग का हो गया, फिर चौथा क्या हो गया, इरोजन रेजिस्टिंग का हो गया। तो इस तरह से हम अलग विभिन्न प्रकार की पट्टियों में खेती करते हैं। वह किस में आता है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड में आता है। इसको आप याद रखेंगे ग्रोइंग स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। अगर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम करते हैं तो इरोजन परमिटिंग क्रॉप को पहले लगाएंगे कि इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप को पहले लगाएंगे। तो इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, इरोजन परमिटिंग क्रॉप को पहले लगाएंगे। जैसे मेज हो गया, इरोजन परमिटिंग क्रॉप का एग्जांपल आप याद रखिएगा, मेज हो गया, पिजन पी हो गया, जो सोरगम हो गया, उसके साथ साथ में पर्ल मिलेट हो गया। ये सब क्या है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप में जितने भी हमारे कवर क्रॉप आते हैं, जैसे आपका काउपी हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, उर्द हो गया, ये सब क्या है, ये इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप है। काउपी, उर्द एंड मूंग इज द इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप। इसके साथ साथ मूंगफली भी इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप में आता है। तो ये आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं तो ढाल
इरोजन परमिटिंग क्रॉप को हम कहाँ पे लगाएंगे, एकदम टॉप पे लगाएंगे, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप को हम लो में लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा इरोजन रेजिस्टिंग और इरोजन परमिटिंग क्रॉप का एग्जांपल था, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दूसरा जो सॉइल कंजर्वेशन मेथड में हम लोग यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन करके भी हम लोग सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में बाइंडिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो डोज है वो पूछा जाता है एज द रेट ऑफ 4 टन पर हेक्टेयर। एज द रेट ऑफ 4 टन पर हेक्टेयर ऑर्गेनिक मैटर शुड बी सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसको भी हम करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक का प्रयोग हम वहीं पे कर सकते हैं, मेथड का प्रयोग हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पर लैंड स्लोप कितना होगा, 2 से 4% के बीच में होगा। मोर देन 4% द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इज नॉट सुटेबल। अब हम लोग को पता है कि हम लोगों ने 2 टेक्निक पढ़ लिया है, एग्रोनॉमिकल टेक्निक और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। देखिए एग्रोनॉमिकल टेक्निक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वही स्लोप पूछाता है कि एग्रोनॉमिकल टेक्निक हम कहाँ पे कितने स्लोप पर यूज करते हैं। तो एग्रोनॉमिकल टेक्निक हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पर जो लैंड का या भूमि का स्लोप है वो लेस देन 2% होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मैकेनिकल या इंजीनियरिंग टेक्निक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। when, इसमें आप लिख लेंगे when land slope is less than more than 4%, then mechanical technique is used for कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का मेजर का टेक्निक है बाय मैकेनिकल मेथड, इसमें आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में आते रहते हैं और हम उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टेक्निक हैं जो मैकेनिकल टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। उसमें सबसे पहला है कंटूर टिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। व्हाट इज कंटूर टिलेज, विभिन्न प्रकार के डिफिनीशन में पूछा जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, कंटूर टिलेज क्या क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटूर टिलेज की डिफिनीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटूर टिलेज की डिफिनीशन क्या है। देखिए बात यह है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज हम आपको बताने वाले हैं कि कंटूर टिलेज है क्या। देखिए बात यह है कि प्लाविंग across the slope, plowing across the slope is called contour tillage। बहुत सिंपल डिफिनेशन है और एक डिफिनेशन आती है प्लाविंग अक्रॉस द स्लोप। इसको समझने की बात है, कैसे समझेंगे। सपोज करिए आपका लैंड है, ये आपका लैंड है और इसका इस तरह से स्लोप है, तो इसके स्लोप के अक्रॉस अगर हम जुताई करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटूर टिलेज कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटूर टिलेज कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा एक और आता है कंटूर टिलेज के बाद इसे से मिलता जुलता शब्द आता है कंटूर फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटूर फार्मिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटूर टिलेज एंड कंटूर फार्मिंग। फार्मिंग का सीधा संबंध होता है खेती से, तो और टिलेज का मतलब होता है जुताई से। जुताई मतलब टिलेज जुताई का ही एक रूप होता है। तो यहाँ पर फार्मिंग अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, मीन्स बीज की बुआई करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, उसमें हम लोग प्लाविंग करते थे, इसमें प्लांटिंग करेंगे। तो सिंपल सी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, प्लांटिंग अक्रॉस द प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप। तो प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप क्या हो गया भैया, जब हम स्लोप, जैसे हमारा ये लैंड है, यहां पे मैं आपको फिर से बताता हूं, इधर से इसका स्लोप है, तो हम प्लांटिंग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, स्लोप के विपरीत दिशा में।
स्लोप के विपरीत दिशा में इस तरह से पौधा हम लगा देंगे, ये पौधे बड़े हो जाएंगे। अब देखो स्लोप के विपरीत दिशा में प्लांटिंग करने से फायदा क्या है। दिस रोज चेक दी फ्लो ऑफ वाटर एंड कंट्रोल दी रिल एंड गली इरोजन। ओके, तो मीन्स ये क्या करता है, जैसे हम लैंड के अक्रॉस में प्लाविंग करते हैं या प्लांटिंग करते हैं, अगर हम प्लाविंग करेंगे तो उसको कंटूर टिलेज, प्लांटिंग करेंगे तो कंटूर फार्मिंग। अगर हम सपोज करिए कि स्लोप के अक्रॉस हमने क्या किया, प्लाविंग कर दिया, तो होगा क्या, जो जब पानी बरसेगा, रन ऑफ होगा, तो जो जहां जहां उसका फरो आएगा वहां वहां पे क्या होगा, पानी का बहाव रुकता हुआ जाएगा। तो इससे पानी का जो फ्लो है वो नहीं बन पाता है। पानी का फ्लो ना बन पाने के कारण क्या हो जाएगा, स्पीड ना होने के कारण पानी का जो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा और मिट्टी का कटाव नहीं होगा, जिससे भूमि जो है क्या हो जाएगी, संरक्षित रहेगी। इसको आप याद रखेंगे। अब दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं प्लांटिंग की, अगर हम अक्रॉस द स्लोप प्लांट लगा दिए, स्लोप के विपरीत दिशा में प्लांट लगा दिए, तो पौधे भी जब उगते हैं उनके रूट्स होते हैं अक्रॉस द स्लोप हो जाते हैं, तो उससे भी पानी का बहाव रुक जाता है। अगर हम जिस डायरेक्शन में स्लोप है उसी डायरेक्शन में हम प्लांटिंग कर दें तो क्या होगा, जब रेनिंग होगी तो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन अगर हम अक्रॉस द स्लोप करते हैं तो पानी रुक रुक कर खेत से बाहर निकलता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आप रखेंगे, याद रखेंगे, कंटूर प्लाविंग और कंटूर फार्मिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटूर बंडिंग। एक किसी मिलता जुलता शब्द और है, कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग, कंटूर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटूर बंडिंग ये भी एक तरह से कंटूर टिलेज के समान ही है। इसमें हम क्या करते हैं, जहां पर कंटूर की तरफ जुताई करते थे वहां पे यहाँ इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, कंटूर की तरह मेड़बंदी करते हैं। तो क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ, इसका डिफिनेशन याद रखेंगे, पूछा आता है, मेकिंग ऑफ बेस्ड embankment at a distance across the slope is called कंटूर बंडिंग। ओके, कंटूर बंडिंग की डिफिनेशन आप याद रखेंगे, क्या बनाते हैं, एम्बैंकमेंट बनाते हैं। एम्बैंकमेंट की किसकी तरफ, कहाँ बनाएंगे, एक एक्चुअल डिस्टेंस पे हम जगह जगह पे, जैसे सपोज करिए हमारा फील्ड है, ठीक है भैया, ये फील्ड है और इसका इस तरह से स्लोप है, तो बीच बीच में हम क्या करेंगे, इस तरह से एम्बैंकमेंट बना देंगे, ठीक है, तो पानी का बहाव जो है रुकता हुआ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंटूर बंडिंग। तो कंटूर बंडिंग आप लोग इन सब चीज़ों का इमेज भी गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं किस तरह से होता है। सारी चीज़ जहाँ पे पॉसिबल नहीं है बताना। तो इसमें क्या होता है, कंटूर बंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटूर बंडिंग किस स्लोप के लिए यूज होता है। तो कंटूर बंडिंग का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर लैंड का स्लोप या तो 6% स्लोप हो या 6% से कम। मीन्स इसको आप याद रखेंगे, कंटूर बंडिंग वहीं के लिए सुटेबल होता है जहां पर लैंड का स्लोप 6% या 6% से कम होता है, वहां पे हम कंटूर बंडिंग करते हैं। तो हम लोग 3 चीजें अभी तक सीखे हैं। कंटूर टिलेज क्या करते हैं, अक्रॉस द प्लाविंग करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, कंटूर टिलेज। कंटूर फार्मिंग, अक्रॉस द प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप, उसको हम क्या कहेंगे, कंटूर फार्मिंग। और कंटूर बंडिंग, एम्बैंकमेंट फॉर्मेशन अक्रॉस द स्लोप एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड कंटूर बंडिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी डिफिनेशन याद रखेंगे। इसका एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ये कितना स्लोप पर यूज होता है। अगर स्लोप 6% से ज़्यादा होगा तो फिर हमारा
जो कंटूर बॉन्डिंग है काम नहीं करेगा। तो हम लोग अगले उस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट आप लिखेंगे टेरेसिंग। देखिए ये जो कंटूर बॉन्डिंग है ये जनरली हम लोग प्लेन एरिया के लिए यूज करते हैं। प्लेन एरिया में क्योंकि उतना ढलान स्लोप उतना नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेरेसिंग की। टेरेसिंग भी देखा जाए तो ट्रेसिंग में आप लोग एक चीज याद रखेंगे, मुख्य रूप से ट्रेसिंग का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर लैंड का स्लोप 16 to 33% होता है। मीन्स टेरेसिंग इज यूज्ड वेयर लैंड स्लोप इज बिटवीन 16 to 33%। देखिए बात यह कि 33% से ज्यादा अगर लैंड स्लोप है तो वहां पर किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने वाला मेजर यूज नहीं हो सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे 33% ज्यादा अगर स्लोप लैंड का स्लोप 33% ज्यादा है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। जनरली ये जो ट्रेसिंग है ये जनरली हिली एरिया के लिए यूज होता है, जो हमारा हिल्स हैं उनके लिए यूज होता है। इसको आप याद रखेंगे। बात है कि आप लोग जानते होंगे एक होता है जिंक टेरेसिंग। तो जिंक टेरेसिंग का स्लोप कभी कभी पूछा आता है, तो जिंक टेरेसिंग का स्लोप 3 से 10% होता है। इसको आप याद रखेंगे, बीएचयू में बहुत पूछा आता है कि जिंक ट्रेसिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पर लैंड का स्लोप कितना है बिटवीन 3 to 10% लैंड का स्लोप होता है, वहां पे हम जिंक ट्रेसिंग करते हैं। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। हम लोग फिर से ट्रेसिंग के ऊपर आते हैं, ट्रेसिंग की बात करते हैं। ट्रेसिंग आप लोगों को मालूम है हिली एरिया में यूज किया जाता है, और ये जो ट्रेसिंग है मुख्य रूप से 3 प्रकार का ट्रेसिंग किया जाता है। अब देखिए ट्रेसिंग का मतलब होता है, इसको हम हमारे जानते होंगे बेंच ट्रेसिंग। जिंक ट्रेसिंग के बाद हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं बेंच ट्रेसिंग। जो बेंच ट्रेसिंग है, बेंच ट्रेसिंग के लिए भी स्लोप क्या होगा, लैंड स्लोप 16 to 33% होगा। जो बेंच ट्रेसिंग है, अच्छा बेंच ट्रेसिंग कैसे करते हैं, सपोज करिए आपके फील्ड का ढाल इस तरह से है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर 2 चीजें यूज होती हैं, आप याद रखेंगे 2 चीजें यूज होती हैं, कटिंग एंड फिलिंग। इसको आप याद रखेंगे, कटिंग एंड फिलिंग। बेंच ट्रेसिंग बनाने के लिए हम 2 पॉइंट करते हैं, एक तो लैंड की कटिंग करेंगे, दूसरा हम उसकी फिलिंग करेंगे। सपोज करिए हमारा ढाल है, तो यहां से हमको करना है तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, तो इतनी लैंड को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। इतनी लैंड को कट करके उसको यहां पे लाके हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो ये जो हमारा एरिया पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से समतल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कटिंग और ये हो गया फिलिंग। तो ये बेंच की तरह बन जाता है इस तरह से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बेंच ट्रेसिंग कहा जाता है। पहले हम लैंड की कटिंग करेंगे फिर फिलिंग करेंगे। तो देखिए ढाल तो इतना था, लेकिन फाइनली ये क्या हो गया, एकदम स्लोप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेंच ट्रेसिंग का फॉर्मेशन होता है। बेंच ट्रेसिंग 3 तरह का होता है। एक तो होता है टॉप टेबल बेंच ट्रेसिंग। टॉप टेबल बेंच ट्रेसिंग में क्या होता है, जो स्लोप यहाँ पे होगा उतना ही स्लोप यहाँ पे भी होगा। टॉप टेबल बेंच ट्रेसिंग को या टॉप टेबल ट्रेसिंग को हम लोग पैडी ट्रेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैडी ट्रेसिंग। अगर हम पैडी की खेती करते हैं, पैडी की खेती के लिए टॉप टेबल बेंच ट्रेसिंग ही बनाते हैं। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 फॉरम में क्वेश्चन पूछा आता है कि टॉप टेबल बेंच ट्रेसिंग इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, ऑप्शन में लिखा रहता है राइस, आप सीधे लगा के चले आइएगा। तो टॉप टेबल जो बेंच ट्रेसिंग है वो किसके लिए करते हैं, राइस के लिए करते हैं। यहाँ पर इसका जो स्लोप होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब बिल्कुल भी यहां से लेकर यहां तक कोई स्लोप नहीं होता है। इसको हम क्या कहेंगे, टॉप टेबल या पैडी टेबल बेंच ट्रेसिंग। दूसरा होता है आउटवर्ड ट्रेसिंग। आउटवर्ड ट्रेसिंग में क्या करते हैं, आउटवर्ड ट्रेसिंग हम उन फसलों के लिए यूज करते हैं जिनका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है और वो फसलें पानी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनके लिए क्या करते हैं, आउटवर्ड ट्रेसिंग बनाते हैं। उसको क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का सा यहाँ से स्लोप दे देते हैं बाहर की तरफ। तो होता क्या कि जब पानी बरसता है तो पानी जो है अल्टीमेटली बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे पोटैटो की खेती करनी है तो पोटैटो की खेती में भी हम लोग आउटवर्ड करते हैं, या फिर
जो भी हमारे वाटर के प्रति सेंसिटिव क्रॉप होती हैं, टोबैको है, पोटैटो है और डिफरेंट प्रकार के जो पल्सेस हैं, इनको हम अगर इनकी खेती करते हैं तो हमको क्या करना है, आउटवर्ड बेंच ट्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर आता है इनवर्ड बेंच ट्रेसिंग। इसका जस्ट उल्टा होता है। इनवर्ड बेंच ट्रेसिंग में क्या करते हैं, मार्कर थोड़ा सा खत्म हो गया, बस लास्ट है। इनवर्ड बेंच ट्रेसिंग में क्या करते हैं, हम ढलान जिधर की तरफ फील होगा उधर की तरफ ढलान देते हैं इस तरह से। तो जो पानी बरसता है तो पानी बाहर की तरफ ना जाकर खेत की अंदर की तरफ हो जाता है। जैसे हम शुगर केन की खेती करते हैं या बहुत क्लोज ग्रोइंग क्रॉप की खेती करते हैं, तो इस तरह से हम इनवर्ड ट्रेसिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रेसिंग भी समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों को हमें पूरा विश्वास है कि यकीन हो गया होगा कि किस तरह से बनाया जाता है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, सर हमें ये समझ में आया, हम फिर से आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही।